अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। चूंकि हम ट्रांसजेंडर सीरीज़ पे बात कर रहे हैं तो इस हवाले से सबसे पहले जिस पे बात करनी चाहिए वो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ये नवंबर 2019 में मंजर आम पे आई ये बिल और इसकी सराहना जहाँ हुई वहाँ इसकी नुक्ताचीनी भी बहुत सारे हलकों में हुई, खुसूसन ट्रांस एक्टिविस्ट्स और कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्होंने कहा कि इसमें बाकी तो ठीक है लेकिन जो बरसों की ट्रांस मूवमेंट ने जो हासिल किया था और उनकी जो सारी स्ट्रगल है ये उसे भी अंडू कर देता है। सबसे पहला सवाल इसमें ये था कि दोस्तों, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का उसकी आज़ादी, कहा कि ये तो बताया गया है कि नहीं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का एक्सप्रेशन जायज़ है लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ, और वो डॉक्यूमेंट प्रूफ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। तो अगेन क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की आज़ादी नहीं है, क्या उसके लिए भी डॉक्यूमेंट प्रूफ की ज़रूरत है? दूसरा जो सवाल जताया गया था, उठाया गया था, वो उसके लिए कि अगर ट्रांसजेंडर लोगों के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस होती है तो उसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा क्यों, जबकि जो बाकी विमेन है उनके अगेंस्ट अगर होती है तो 7 साल की सज़ा। दोस्तों, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे मैटरनिटी लीव का मसला था, अडॉप्शन का मसला था, वो नहीं है, ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है। और जहाँ पे हिजराज और विमेन की बात की गई है वहाँ पे इंटरसेक्स की बात क्यों नहीं है? ट्रांसजेंडर और हिजराज की बात की गई है, वहाँ पे इंटरसेक्स की बात नहीं की गई है, क्वेयर की बात नहीं की गई है। उन लोगों के लिए क्या है? जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेगिंग को क्रिमिनलाइज किया गया है, वहाँ पे कोई रोड मैप क्यों अवेलेबल नहीं है उनके लिए? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जहाँ पे उनकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है तो रिजर्वेशन क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे मसले उठाए गए थे, जिससे ये साबित होता है कि इस बिल पर अगेन नज़रसानी की ज़रूरत है, एक्ट पर नज़रसानी की ज़रूरत है, ताकि कोई भी लॉ दोस्तों फाइनल नहीं होता जब तक कि वो सारे इश्यूज़ एड्रेस ना करे, जब तक कि वो ऑल इंक्लूसिव ना हो। और अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, बट कोई कंक्रीट प्लान क्यों नहीं है इस बिल में, ये लोगों ने तब सवाल उठाए थे। जैसे लेजिस्लेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और आए दिन पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं गेज पे, गे मैरिजेस पे, और उसे संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। और जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उनको बार किया गया है फ्रॉम अडॉप्टिंग चिल्ड्रन ऑल टुगेदर। और उसके लिए दोस्तों, और जब उनको आप बार करेंगे और तभी आप एक इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं और उनको आप बाकी लोगों को, जिनको आप सो कॉल्ड नॉर्मल लोग बोलते हैं, उनके जितनी आज़ादी नहीं देते हैं। सरोगेसी बिल के हवाले से भी उनको अडॉप्शन की और सिंगल वुमेन, सिंगल पर्सन्स को, सिंगल पीपल को रादर अडॉप्शन की इजाज़त नहीं है, जो नई सरोगेसी बिल आई है दोस्तों। और तो मैटरनिटी लीव के हवाले से, वर्क प्लेस इश्यूज़ के हवाले से ऐसे बहुत सारी हुकूक हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं, और अभी भी वो ओपनली मिलिट्री में सर्व नहीं कर सकते, अभी भी वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ उनको हासिल नहीं है। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जहाँ पर बाकी लोगों को, सिस जेंडर्ड लोगों को वो सारे हुकूक हासिल हैं, तो ट्रांस कम्युनिटी के राइट्स की बात करने का क्या सिर्फ मतलब ये है कि हम बस बातें करें? उनके लिए वो सारे हुकूक सिस लोगों की तरह, उनके पास वो इक्विटी क्यों नहीं है? अगर आप उन लोगों के लिए एक एक्ट बना रहे हैं, वो एक्ट ऑल इंक्लूसिव क्यों नहीं है? और उस एक्ट में क्वेयर के लिए, इंटरसेक्स के लिए कुछ क्यों नहीं है? उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है? किस तरीके से ये लोग, इन लोगों को धकेला जाता है, उस सेक्स वर्क में मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी कुछ 26% रेट इनका ज़्यादा है HIV इन्वॉल्वमेंट में।
देयरफॉर हमें इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा, और कोई भी बिल, कोई भी जो बाद में एक्ट बनता है, उसको उस कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ही बनना चाहिए, रादर दैन कि सिर्फ वो टॉक हो और आर्टिकल फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल और एन एक्ट फॉर द सेक ऑफ एक्ट। सिस और ट्रांस ऐसे बहुत सारे हुकूक हैं जो सबको बराबर के बराबर मिलने चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये सिस लोग स्पेशल हैं और ट्रांस स्पेशल नहीं है। उसमें सबसे पहला एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए रिजर्वेशंस, क्योंकि जिस तरीके से सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं, उसी तरीके से एक टर्म है सेक्सुअल डाइवर्सिटीज़। सेक्सुअल डाइवर्सिटीज़ को एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना एट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, और ये लोग भी इक्वली सिटीजन्स हैं और बाकी लोगों की तरह हैं। तो वाई शुड दे सफ़र ऑन मेनी ग्राउंड्स एंड सो फार एज देयर इनविजिबलाइजेशन इज़ कंसर्न। किस तरीके से इनको इनविजिबलाइज किया गया है और किस तरीके से इनके राइट्स मारे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।